गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आज का लास्ट डे है, कल मैं बुक पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। अब आप खरीदें या ना खरीदें देख लेना, ध्यान दो आप इसके ऊपर कि मैम बार बार बोल रही हैं तो हमें परचेज करनी है। देखो बच्चों, नाउन मैं आपको पढ़ा रही थी और नाउन में मैंने आपको बताया था there are 5 kinds of noun, 5 kinds of noun, 5 kinds of noun। और 5 kinds में मैंने आपको बताए थे, नंबर 1 प्रॉपर नाउन, सेकंड मैंने आपको बताया था कॉमन नाउन, थर्ड बताया कलेक्टिव नाउन, फोर्थ नंबर बताया आपको मटीरियल नाउन, और लास्ट 5 नंबर बताया मैंने आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखो बेटा, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटीरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये जो ऊपर के 3 नाउन हैं, कौन कौन से? प्रॉपर, कॉमन एंड कलेक्टिव। ये जो 3 नाउन है बच्चों, ये 3 नाउन कहलाते हैं काउंटेबल नाउन। क्या कहलाते हैं ये? काउंटेबल नाउन। और ये बचे हुए जो 2 नाउन है, मटीरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये होते हैं अनकाउंटेबल नाउन। ये अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। देखो बच्चों, काउंटेबल जिसको गिना जा सके, काउंट में गिनना, तो जिसको गिना जा सके वो काउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन जिसे गिना ना जा सके, यही बताया था ना, ये एक्स्ट्रा नॉलेज दे रही हूं, इसे भी समझ लीजिए। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटीरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इन पांचों नाउन में से प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन जो होते हैं काउंटेबल नाउन होते हैं, मीन कि ये वो नाउन है जिन्हें काउंट किया जा सकता है। लास्ट है मटीरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये दोनों जो नाउन हैं ये अनकाउंटेबल नाउन होते हैं जिन्हें गिना नहीं जा सकता है, ठीक है। प्रॉपर नाउन जैसे सीता, कॉमन नाउन गर्ल, कॉमन नाउन इधर लिख देती हूँ साइड में ना, प्रॉपर नाउन जैसे सीता, गिन सकते हो? अरे भाई काउंटेबल है ना, पता चल गया कि एक ही लड़की है। गर्ल गिन सकते हो ना, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। कलेक्टिव बोल दिया मैंने क्लास, क्लास बोलो गिनी जा सकती है कि नहीं? गिन सकते हैं ना। अब मटीरियल नाउन, मटीरियल नाउन ये अभी पढ़ेंगे, कलेक्टिव नाउन तब और अच्छे से समझ में आएगा। मटीरियल नाउन किसी भी मटीरियल को, जैसे कि मैंने लिख दिया सीमेंट, गिन सकते हो क्या? गिनी जा सकती है? नहीं गिनी जा सकती है। काउंटेबल, गिनी नहीं जा सकती है, तोली जा सकती है, गिनी नहीं जा सकती है। फिर आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट होता है जिसमें आपको मन की कुछ फीलिंग्स का पता चलता है, ठीक है। जैसे कि आप खुश हैं, हैप्पी हैं, तो ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अगर आप सैड हैं तो ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है।
किया जा सकता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है ये दिखाई नहीं देता है, ठीक है, इसे महसूस किया जा सकता है। चलिए बच्चों, अभी ये तो हो गई जर्नल इंफॉर्मेशन। अब इसके बाद में आते हैं, मैंने आपको प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन पढ़ा दिया था, तो मैं प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन एक बार दोबारा से फटाफट से समझाती हूँ, ठीक है। चलिए इरेज कर दो, ये तो नोट किया हुआ है, कर दो इरेज बच्चों। कोई बच्चा है जो फर्स्ट टाइम ये वाली क्लास फर्स्ट टाइम ले रहा है, नोट नहीं किया हुआ हो? नोट कर रहे हैं बच्चे? अच्छा, कुछ बच्चे नोट कर रहे हैं क्या? खुशी, आरती, ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए जिन्होंने नोट नहीं किया है। अभिशंसा, चलिए बच्चों आगे चलिए, पढ़ाई करें आप। चलो देखो, देखो बेटा, ये जो 5 काइंड्स हैं इनमें से पहला काइंड है प्रॉपर नाउन। पहला है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? अगर किसी पर्सन, प्लेस, थिंग का प्रॉपर नाम बताया जाए तो वो क्या होता है? प्रॉपर नाउन होता है, ठीक है। जैसे the name of particular person, place, or thing is called proper नाउन, ठीक है। और जो प्रॉपर नाउन होता है इसकी एक और खास पहचान होती है कि इसका जो फर्स्ट लेटर होता है, फर्स्ट लेटर ऑफ प्रॉपर नाउन is always capital letter। प्रॉपर नाउन जो होता है ये हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया है जब भी किसी का नेम राइट किया जाता है तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। और प्रॉपर नाउन क्या होता है? किसी का नाम होता है, किसी का खास, किसी का पर्टिकुलर नाम होता है। मैं एक लेडी हूँ, मैं एक टीचर हूँ, लेकिन भाई लेडी बहुत सारी होती हैं, टीचर भी बहुत सारे होते हैं, तो मेरा एक पर्टिकुलर नेम है, ठीक है। अगर आप मुझे लेडी कहते हो, अगर आप मुझे टीचर कहते हो तो ये मेरा कॉमन नाम है, क्योंकि यही नाम और लोगों का भी होता है ना, तो ये तो कॉमन नाम हो गया। लेकिन जो मेरा पर्टिकुलर नाम है कृपा यादव, तो वो क्या हुआ बच्चों? वो प्रॉपर नाउन हुआ। मैं आपको कुछ बच्चों को बॉय कह सकती हूँ, कुछ को गर्ल कह सकती हूँ, लेकिन बेटा वो तो एक गर्ल को गर्ल कहते हैं, ऐसे बाकी जो सारी उन गर्ल को गर्ल ही कह सकते हैं। बॉय को, जितने भी बॉयज सभी बॉय हैं, है ना, बॉयज हैं, गर्ल हैं, एक से ज्यादा होते हैं, तो किसी का खास नाम, एक
लड़का है जिसका नाम राम है, तो वो सामने बैठे हुए 50 स्टूडेंट्स में से उसकी पहचान है कि उसका नाम राम है, वो उसका प्रॉपर नेम है। अगर मैं बोलूंगी हे बॉय, तो बोलो किस बच्चे को बोला मैंने, आप पहचान जाओगे। मैंने कहा हे गर्ल, तो आप पहचान जाओगे मैम किस गर्ल से बात कर रही है, नहीं। लेकिन अगर मैंने नाम बोला कि राम, सीता, तो आपको पता चलेगा कि हम में से मैम किससे बात कर रही हैं, राम से और सीता से बात कर रही हैं। ठीक है, आपके घर के आसपास बहुत सारी काऊ घूमती हैं कि नहीं घूमती हैं? अब भाई सारी व्हाइट कलर की होती हैं, या मोस्टली जो है येलो कलर की भी कुछ होती हैं, मोस्टली तो व्हाइट होती हैं, कुछ येलो भी होती हैं, लेकिन है तो सारी, उनको गाय बुलाते हो ना, गाय कह के बोलते हो, काऊ कह के बोलते हो ना। एक किसी गाय को, अगर आपने अपने घर में गाय पाल रखी है, तो उसकी पहचान क्या होगी, उसका अपना एक नेम। ठीक है, आपने घर में कुत्ता पाल रखा है, तो आप ऐसा तो नहीं है कि आपके घर का कुत्ता तो कुत्ता है और बाकी सबको कुछ अलग कह के बुलाते हैं, नहीं, वो सारे डॉग हैं, वो सारे ही डॉग हैं, लेकिन आपके डॉगी का नाम मोती है, टॉमी है ना, तो ये नेम जो होते हैं उसे बाकी डॉग से अलग कर देता है, क्योंकि ये उसका पर्टिकुलर नेम है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा कहाँ पढ़ते हो, तो आप बोलोगे कि मैम स्कूल में पढ़ते हैं। तो मैं कहूंगी अरे बाबा कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूल तो बहुत सारे स्कूल हैं, आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? तो आप क्या बताओगे कि मैम हम तो राष्ट्रीय स्कूल में पढ़ते हैं। तो पता चला बच्चों कि स्कूल, अरे बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं जिनको स्कूल बुलाया जाता है, तो आपका स्कूल कौन सा है, तो उस स्कूल का पर्टिकुलर नेम जो आप बताओगे वही क्या है बच्चों, प्रॉपर नाउन है। ठीक है, प्रॉपर नाउन है, समझ में आ गया आपको? द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। किसी भी इंसान का, किसी भी जगह का, किसी भी चीज का जो प्रॉपर नाम होता है वही क्या कहलाता है, प्रॉपर नाउन कहलाता है। और प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर जो होता है वो हमेशा कैपिटल होता है। ठीक है, कैसे? अगर मैंने लिखा राम, तो फर्स्ट लेटर क्या हुआ, कैपिटल, नाम है। अगर मैंने लिखा राजश्री, तो फर्स्ट लेटर कैसा हुआ, कैपिटल हुआ। अगर आप किसी हॉस्पिटल का नाम लिख रहे हैं तो फर्स्ट लेटर कैसा आएगा, कैपिटल आएगा। अगर आप अपने डॉगी का नाम लिख रहे हैं टॉमी, तो उसका भी ठीक कैसा आएगा, कैपिटल। नेम जो होते हैं, जो पर्टिकुलर नेम होते हैं, उनका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद आता है बच्चों अपना कॉमन नाउन। सेकंड मैंने आपको बताया था कॉमन नाउन। देखो बेटा कॉमन नाउन क्या होता है, द जनरल नेम, जनरल जो नेम होता है, जनरल नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, और थिंग is called common noun। जो जर्नल नाम होगा ना वो कॉमन नाउन कहलाएगा। कैसे? जर्नल मतलब सामान्य। अब देखो बच्चों, सामान्य नाम जो होगा वो एक से ज्यादा लोगों का होगा, यानी कि एक ग्रुप का नाम होगा। देखो कैसे, बॉय किसी एक का नाम होता है, नहीं। गर्ल किसी एक का नाम होता है, नहीं। मैन कोई एक होता है, मैन। वुमन कोई एक होती है क्या, वुमन। टीचर कोई एक होता है क्या, टीचर। जितने भी टीचर उन सबको टीचर कह देते हैं हम। स्कूल
सारे जो स्कूल जो है वो तो बहुत सारे हैं, है ना। तो स्कूल क्या है, जनरल नेम है, स्कूल के अपने अपने नाम होते हैं सभी के, ठीक है। स्कूल हो गया। रिवर, बहुत सारी नदियां हैं, लेकिन जब आप उनको एक पर्टिकुलर नाम देते हो, गंगा, सरस्वती, है ना, ताप्ती, तो वो नदियों के जो नाम दिए आपने वो तो प्रॉपर नाउन हो गया। और जो हम सभी नदियों को नदी कह सकते हैं, तो ये नदी क्या हो गया, कॉमन नेम हो गया। मैंने लिखा माउंटेन। अब माउंटेन लिखा मैंने, थोड़ा सा इसमें गैप डाल दूं, है ना, साथ के साथ समझा दूंगी आपको। स्कूल, हॉस्पिटल, रिवर, माउंटेन, ठीक है बच्चों। देखो, बॉय एक कॉमन नाम है, बॉय एक कॉमन नाम है कि नहीं है। अगर इस कॉमन को मैं कोई नाम दे दूं, ये तो हो गया कॉमन नाउन। अगर मैं इसे कोई नेम दे दूं, अगर मैं इसे अंश नाम दे दूं, तो ये कैसा नाउन हो जाएगा बेटा, प्रॉपर हो जाएगा। अब ये कैसा नाउन हो गया, प्रॉपर हो गया। यहां लिखा है गर्ल, जो कि एक जनरल नाम है, सामान्य नाम है ना। दुनिया में जितनी लड़कियां, सबको लड़कियां ही कह सकते हैं, गर्ल कह सकते हैं। तो जो गर्ल है उसको मैं एक नाम दे देती हूँ, शालू। अब जब मैंने इसे शालू नाम दे दिया तो पता चल गया किस लड़की की बात हो रही है, तो ये कैसा नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन। आगे लिखा है मैन, किसी भी आदमी का नाम, अगर ये मैन है, मैन तो बहुत सारे आदमियों को कह सकते हैं, किसी को भी मैन कह सकते हैं आप, लेकिन अगर मैं इसे नाम दे दूं राम प्रसाद, राम प्रसाद, अब ये कैसा नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन। वुमन, ललिता, कैसा नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। टीचर, मिस्टर, अखिलेश, नाम दे दिया। नाम दे दिया तो पता चला कि किस टीचर की बात हो रही है, अखिलेश की बात हो रही है, तो अखिलेश क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। अब यहाँ पे देखो स्कूल, बहुत सारे भाई, स्कूल जैसे जो बिल्डिंग होती है सभी को स्कूल ही कहा जाता है, जहाँ पे पढ़ाई होती है, ठीक है। लेकिन इनका अपना, अगर ये तो एक जनरल नाम हो गया, स्कूल पढ़ने कहाँ जाते हैं, स्कूल में। कौन से स्कूल में जाते हो, तो वो जो उसका नाम दिया जाता है ना, वो पर्टिकुलर नेम क्या होता है, प्रॉपर नाउन। राजश्री लिख दिया तो ये कैसा नाउन बन गया, प्रॉपर नाउन हो गया ये। हॉस्पिटल, अगर सिर्फ हॉस्पिटल कहते हो तो बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, है ना, सबको हॉस्पिटल ही कहते हैं। लेकिन अगर आपने कह दिया पल्स, तो आपको ये जो पल्स, इसको हमने नाम दे दिया, ये इसका पर्टिकुलर नेम जो है इसे प्रॉपर नाउन बना देता है। रिवर, अगर आप रिवर कहोगे तो नदी तो बहुत सारी होती है, रिवर तो बहुत सारी है, लेकिन मैंने कह दिया गंगा, तो गंगा हमने इसको नाम दे दिया है, तो ये हो गया प्रॉपर नाउन। माउंटेन बहुत सारे हैं, अगर मैंने कह दिया माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, तो पता चल गया कि मैं किस माउंटेन के बारे में बात कर रही हूँ, माउंट एवरेस्ट के बारे में बात कर रही हूँ, तो ये प्रॉपर नाउन हो गए। तो आई होप कि सभी बच्चों को कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन अच्छे से समझ में आ गया होगा। बोलो बच्चों, समझ में आया कि नहीं। मेरे सारे डियर स्टूडेंट फेस एक्सप्रेशन देंगे, थंब एक्सप्रेशन देंगे, इफ यू हैव अंडरस्टूड, समझ में आ गया है तो ठीक है। गगन को समझ आ गया है, खुशी को भी समझ आ गया है, तनु को समझ आ गया है, बाकी बच्चों को, यश मौर्य को समझ आ गया, देवेश को भी समझ आ गया, खुशी को भी, तनिका, वरुण, खुशी यादव, ठीक है, मयंक को भी समझ आ गया है, प्रियांशु को भी समझ आ गया है, अभी को भी समझ आ गया है, आरती समझ में आया, ठीक है, आरती को भी समझ आ गया है। देवेश, देवेश समझ आ गया बेटा, से यस और नो, फेस से, ठीक है, आ गया है, ओके।
ओके रीना, समझ आ गया रीना? ठीक है। टिंकू, टिंकू, टिंकू सैनी, समझ आया बेटा? टिंकू समझ में आ गया? रिया समझ में आ गया बेटा? समझ में आया? ठीक है। क्रिश, क्रिश शर्मा, समझ में आ गया? ओके। वरुण, वरुण को आ गया, हिमांशु को आ गया? ठीक है बेटा, तो सभी बच्चों को समझ में आ चुका है। आगे चलते हैं। अब बेटा नोट करने वाला आता है अब, क्योंकि ये तो मैंने पहले से ही आपको पढ़ा रखा था, ये तो मैंने सिर्फ रिवाइज करवाया है। अब हम आज का थर्ड काइंड ऑफ नाउन पढ़ने वाले हैं, और थर्ड काइंड ऑफ नाउन हम पढ़ेंगे कलेक्टिव नाउन। क्या पढ़ेंगे हम? थर्ड नंबर इज कलेक्टिव नाउन। देखो बेटा, कलेक्टिव जो है ये किस वर्ड से बना है? देखो इसके अंदर एक वर्ड है कलेक्ट। क्या है यहाँ पे? कलेक्ट। कलेक्ट होता है इकट्ठा। कलेक्ट क्या होता है? इकट्ठा, है ना, जमा करना, इकट्ठा कर लेना या जमा कर लेना। यानी कि कलेक्ट को आप समझ सकते हो ग्रुप। जब आपके पास एक से ज्यादा कुछ हो तो किसका रूप ले लेता है? ग्रुप का रूप ले लेता है। ठीक है, तो कलेक्टिव नाउन जो है इसके अंदर ग्रुप होता है। क्या होता है इसमें? ग्रुप होता है। तो देखो क्या डेफिनेशन होगी इसकी? The name of group of person, place or thing is called कलेक्टिव नाउन। पर्सन, प्लेस और थिंग के ग्रुप को क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। भाई कोई ग्रुप होगा उसको कोई नाम तो दिया जाता है ना। जैसे कि आप सभी बच्चे हो, अभी जो आप पढ़ाई कर रहे हो यहाँ पर मेरे सामने बैठ करके, आप बॉयज बैठे हो, बॉयज बैठे हो, प्लस कौन बैठी है? गर्ल्स बैठी है कि नहीं? और इन सबको मिलाकर के हम क्या कह सकते हैं? क्लास। क्या कह सकते हैं? क्लास। यानी कि बॉयज और गर्ल्स का वो ग्रुप जो पढ़ाई कर रहा होता है उसे क्लास कहा जाता है। या जिस रूम के अंदर आप बैठे हो, आप तो स्टूडेंट हो गए, सही है, स्टूडेंट, आप तो स्टूडेंट हो गए, और जिस जगह आप बैठ करके पढ़ रहे हो, जहां पर वो जो ग्रुप है, आपको हम एक जर्नल में हम आपको क्लास भी तो कह सकते हैं ना, क्लास कह सकते हैं कि नहीं? तो जो बॉयज गर्ल्स का ग्रुप है जो पढ़ाई कर रहा है वो क्या हो गया? क्लास हो गया। ठीक है, इसके एग्जांपल लिखो सभी बच्चे। जैसे कि एग्जांपल, a team of cricket players। क्रिकेट खेलने वाले जो प्लेयर्स होते हैं उनको सबको एक ग्रुप में क्या कहते हैं बच्चों? टीम। क्या कहते हैं उनको? टीम। और लिखो, a flock
बुके ऑफ फ्लावर्स। किसी का बर्थडे विश करने के लिए आप फ्लावर्स लेके जाते हो, तो एक तो लेके नहीं जाते हो आप, ऐसे कई सारे फ्लावर्स का ऐसे जो है एक बुके बना करके लेके जाते हो। तो यानी कि एक से ज्यादा फ्लावर्स का जो ग्रुप होता है उसको क्या कहते हैं? बुके कहते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। समझ में आ रहा है आपको? ग्रुप एक से ज्यादा जब होते हैं तो वहां पर ग्रुप बन जाता है। ठीक है, समझ में आया सभी बच्चों को? ठीक है, वेरी गुड, कर लीजिए नोट। अच्छा बच्चों, अब मैं आपको दे रही हूं कुछ वर्ड्स। अब मैं दे रही हूं आपको कुछ वर्ड्स। उन वर्ड्स में से कुछ कॉमन नाउन है, कुछ प्रॉपर नाउन है और कुछ कलेक्टिव नाउन है। तो आपको जो है सॉल्व करना है, आपको बताना है। मैं तो यहाँ पर एक साथ लिखूंगी सभी वर्ड्स को और आपको उनमें से सर्च आउट करके ऐसे बना लेना है, एक टेबल बनाना ऐसे। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। ठीक है, और फिर यहाँ पर नंबर 1 2 3 4 करके आपको उन्हें राइट कर देना है। जो नाम प्रॉपर का है उसे प्रॉपर में लिखो, कॉमन का है कॉमन में लिखो, कलेक्टिव का है तो कलेक्टिव में लिखो। ठीक है, चलिए रेडी? नोट कर दो, यहाँ नीचे दिखाई नहीं देंगे आपको सारे, यहाँ पे नोट कर दो। ठीक है, होमवर्क, लिखेंगे रहीम, लेडी, डॉग, लायन, मिल्कमैन, क्लास, गैगल, बंच, बंच और यमुना, नीलगिरी, ओशियन, अंटार्कटिका, कॉन्टिनेंट्स, 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 बे, ट्रूप, रोज, येलो, और ये लिखेंगे इधर थर्सडे, पेप्सी, टॉय, बॉक्स। ये लो बच्चों, ये कुछ वर्ड है, फटाफट से इनको नोट कर लो
प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और इधर कलेक्टिव। अब देखते जाना और लिखते जाना कि पहला जो वर्ड है रहीम वो प्रॉपर है, कॉमन है या कलेक्टिव है, लिखते जाओ। ठीक है, वर्ड को पहचानो और लिखते जाओ। ओके स्टूडेंट्स, सभी बच्चों को नाउन जो है, नाउन की मैंने 3 काइंड्स की डेफिनेशन राइट करवा दी है, आइडेंटिफाई करना सिखा दिया है। आप पूरा इसे लर्न कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, और साथ में सभी बच्चे अपनी बुक्स कल लेकर के आए। थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।